हेलो दोस्तों, सक्सेसफुल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम संख्या पद्धति के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हमने इससे पहले इकाई के अंकी के बारे में समझा था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी हल किया था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इकाई के अंक और उससे संबंधित सवालों को समझने में आसानी हुई होगी। तो उसी से रिलेटेड उसका एक छोटा सा टॉपिक अंकों की गणना करना सीखते हैं आज। ये हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे मैथ को, हर एक छोटी से छोटी चीज को लेके आगे बढ़ेंगे। तो हम आज बात करेंगे कि अंकों की गणना कैसे करें। यानी कि यदि हमें कोई बड़ी संख्या दे दी जाए, यदि एग्जाम्पल के तहत यदि कोई हमसे पूछे कि 1 से लेके 50 तक या 60 तक या 65 तक कि इस संख्या में कितने अंकों की गणना की गई है, तो हमें उन अंकों को गिनना है। जैसे देखते हैं, हमारा जो टॉपिक होगा अंकों की गणना करना। अंकों की गणना करना। अंकों की गणना करना, ठीक है। अब जैसे हमें पता है कि हमारे जो डिजिट होते हैं या अंक होते हैं वो 10 होते हैं। उन्हीं 10 अंकों से मिलकर हमारी सभी संख्याओं का निर्माण हुआ है, चाहे वो 1 से लेके अनंत तक, चाहे वो प्लस में गई हो या माइनस में। जितनी भी हमारी संख्याएं, सभी संख्याएं हमारी 10 अंकों से मिलकर ही बनी है। 10 अंक जो आपके हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये हमारे अंक होते हैं 10। इन्हीं 10 अंकों से सभी संख्याओं का निर्माण हुआ है और इन्हीं अंकों की हमें गणना करनी है कि यदि कोई संख्या 1 से 50 तक हमने यदि कोई संख्या लिखी तो उस पूरी संख्या में कितने अंकों की गणना की गई है। हमें संख्या के अंकों की गणना ज्ञात करना है। जैसे एग्जाम्पल समझाते हैं आपको। जैसे यदि मैं कहूँ आपसे कि मैं 1 से लेकर 9 तक कितने अंक हैं हमारे, 1 से 9 तक केवल हमारे 10 अंक हैं। 1 से 9 तक हमारे जो अंक होंगे वो कितने अंक होंगे, सॉरी डिजिट जो होंगे वो हमारे 9 अंक होंगे। यानी 1 से लेके 9 तक में कितने अंक की गणना की गई है, 9 अंक की। यदि मैं यहीं पर बात करूं, जैसे मैं कहूं आपसे 1 से लेकर 21 तक कितने अंकों की गणना की गई है, तो हम निकालेंगे कैसे। हमें जो पता है कि हमारी जो संख्याएं होती हैं वो 1 अंकों से बनी होती हैं, 2 अंकों से, 3 अंकों से, 4 अंकों से, इसी प्रकार उनके अंक अनंत तक बढ़ते जाते हैं। तो हमें उन्हीं पूरे अंकों की गणना करनी है। जैसे हम कहें 1 से लेकर 21 तक कितने अंक हैं हमारे, तो पहले हमें पता है कि यदि हम बात करें 1 से लेकर 9 तक तो हमारे 9 अंक हैं। अब हमें 21 तक जाना है, तो हमारे जी एक अंक की जी हमारे जो 9 बने हैं जी एक एक डिजिट से मिलकर बने हैं, मतलब एक एक अंक से मिलकर बने। अब हमें निकालना है कि 21 तक में कितने अंकों का प्रयोग किया गया, तो हमें निकालना है अब 10 से लेके 21 तक, क्योंकि 1 से लेके 9 तक तो हमारे कितने अंक हो गए, यानी 9 अंक हो गए। अब हमें निकालना है कि 10 से 21 तक कितने हैं। तो यदि हम 21 में से 9 को हटा दें, क्योंकि 9 अंक की तो हमने गणना कर ली यहाँ पर, तो कितने बचे हमारे, 11 में से 9 गए आपके दो, यानी 12, यानी ये 12 संख्याएं बची जी आपकी, क्या बची हैं जी, 12 आपकी संख्याएं बची हुई हैं। और ये दो दो अंकों वाली संख्या बची है, यानी हमारी जो एक संख्या यानी 10 से लेकर जो 21 तक की संख्या है, प्रत्येक संख्या 2 अंकों से मिलकर बनी है। तो हमारे पास कितनी संख्या है, 12 संख्याएं। यानी एक संख्या यदि 2 अंकों से मिलकर बनी है तो हमारी जो 12 संख्याएं होंगी वो 2 अंकों से मिलकर बनी होंगी। यानी कितने अंक लगे होंगे इसमें, 24। यानी जी आपके 24 अंक आए, जी आपके क्या आए, 24 अंक आए। और 9 अंक हमारे जी थे, तो 9 हम इसमें ऐड कर देंगे, तो कितने हो गए, 9 4 13 और यानी 2 रे 3, यानी जी हमारे कहने का मतलब है 33 अंक। यानी यदि हम 1 से लेकर इस प्रकार 23 तक अगर गिनती लिखें तो हमने कितने अंकों का यूज किया है, तो हमने यूज किया है 33 अंकों का। तो हमें यही अंक निकालने। और देखते हैं एग्जाम्पल।
यदि अब हम आगे बात करें, यदि हम आपसे कहें, अब हमें यहाँ पर पता चलेगा कि 1 से लेकर 9 तक में हमारे कितने डिजिट होते हैं, 9 डिजिट या 9 अंक होते हैं। यदि अब हम बात करें कि हमें 1 से लेकर 43 तक की संख्याओं में 43 तक की संख्याओं में कितने अंकों का यूज हुआ है, कितने अंकों का प्रयोग किया है हमने, ठीक है। तो पहले हमें पता है कि 1 से लेकर यदि हम 9 तक निकालें तो हमें कितने अंक मिलेंगे, 9 अंक मिले, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक जो जितनी भी संख्या है वो एक एक अंकों से मिलकर बनी है। अब यदि हम बात करें 10 से लेकर हमें निकालना है 43 तक, हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे और आपको ये मालूम भी होगा, लेकिन हम फिर भी हर एक चीज बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे। यानी 10 से लेकर हमें निकालना है 43 तक कितने अंकों का यूज हुआ है, क्योंकि हमने 1 से लेकर 9 तक की काउंटिंग तो कर ली है कि 1 से लेकर 9 तक में कितने अंक है हमारे, 9 अंकों का यूज हुआ है। हमें निकालना है 10 से लेकर 43, और जो 10 से लेकर जो 43 अंक हैं और इसकी जो हर एक संख्या है, यानी 10 से लेकर 43 में हर एक संख्या आपकी 2 अंकों से मिलकर बनी है। यानी यदि हम 43 में से एक अंकों की संख्या कितनी है आपकी 9, यदि हम इसमें से 9 घटा दें तो या तो एक ज्यादा घटा दो, यानी कि 43 में से 10 गए, यानी 43 में हो गए 4 यानी 34, या एक ज्यादा घटा दो तो आपके 33 बचेगा, अपन जोड़ दे 34 आ जाते, ठीक है। यानी 34 संख्याएं आपकी जी, लेकिन आपकी जो 34 संख्याएं हैं जी, जी हर एक संख्या 2 अंकों से मिलकर बनी है। तो 34 संख्याएं, जब एक संख्या आपकी 2 अंकों से मिलकर बनी है तो 34 संख्याएं कितने अंकों से मिलकर बनी होंगी, 34 दूनी 68, यानी 68 अंक आपके जी हो गए और 9 अंक आपके ए वाले थे। तो कितने होगा टोटल, 9 8 17 6 1 7। यानी कि यदि हम 1 से लेकर 43 तक की अगर संख्याएं लिखें, 1 से लेकर 43 तक गिनती लिखें, तो हमने उसमें कितने अंकों का यूज कर लिया है, उसमें हमने 77 अंकों का यूज किया है। इतनी बात आप समझ रहे होगी। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यदि हम अब बात करें, एक और संख्या लें, यदि हम आपसे कहें, यदि हम आपसे कहें कि 1 से लेकर, यदि हम आपसे कहें 72 तक की संख्याओं में, 72 तक की संख्याओं में कितने अंकों का प्रयोग हुआ है, कितने अंकों का प्रयोग हुआ है, तो हमें ए निकालना है। यानी 1 से लेके 72 तक की संख्याओं में कितने अंकों का प्रयोग हुआ है, हमें निकालना है। अब देखिए, हमें पता है कि 1 से लेकर 9 तक में कितनी संख्या होगी हमारी, 1 से लेकर यदि हम 9 तक की बात करें तो इसमें हमारे केवल 9 संख्याएं होंगी और 9 अंक होंगे, यानी 1 से लेकर हम 9 तक की संख्याओं की बात कर रहे हैं। अब हमें निकालना है 10 से लेके 72 तक, क्योंकि एक एक अंक की संख्या अब आपको नहीं मिलेगी, यानी 1 से लेकर यदि हम 9 तक की गिनती लिखें तो इसके बाद आपकी एक अंक की संख्या खत्म हो जाती, फिर आपको कहीं पर भी एक अंक की कभी संख्या नहीं मिलेगी। अब हमें निकालना है 10 से लेकर 72 तक की संख्या, तो 10 से लेकर 72 तक की संख्या कितनी है, 72। अब इनमें से हम 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं ले चुके हैं, तो इसमें से हम 9 घटा दें तो कितनी संख्या बची हमारे पास, 63। ये आपकी संख्या बची, और ये आपकी जो संख्याएं हैं हर एक संख्या 2 अंकों से मिलकर बनी है, तो हमारी जो 63 संख्या होगी वो कितने अंकों से मिलकर बनी होगी, तो 63 संख्या कितने अंकों से मिलकर बनी होंगी, युक्ति 6 और 6 दूनी 12, यानी 126 अंक। यानी जो 63 संख्या है दो दो अंकों की, आपकी जो 63 संख्या है वो कितने अंकों से मिलकर बनी है, वो आपकी 126 अंकों से मिलकर बनी है। और हमें निकालना है क्या है, 1 से लेकर के 72 तक। तो हम 126 में यदि 9 ऐड और कर दें तो कितनी हो जाएंगी, 9 6 15 2 1 3 और 100 हमारे 35 अंकों से। कहने का मतलब है यदि हम 1 से लेके 72 तक की संख्याएं देखें तो वो हमारे कितने अंकों का यूज किया हमने उसमें, यानी हमने 1 से लेके 72 तक यदि गिनती लिखी है तो हमने कितने अंकों का यूज किया, तो हमने 135 अंकों का यूज किया है, हमने 135 अंकों का प्रयोग किया है। चलिए अब आगे देखते हैं।
हमें यहाँ पर पता है कि हमने 1 से लेकर 9 तक 9 अंकों का यूज किया है। ठीक है, अब देखिए एक और देखते एग्जाम्पल आगे का। यदि हम आपसे बात करें कि हमें 1 से लेके 89 तक की संख्याओं में कितने अंकों का प्रयोग हुआ है, ये निकालना है। तो देखिए ये क्या होते हैं, क्वेश्चन कभी कभी ये परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, किताब पर आधारित या पन्नों पर आधारित जो प्रश्न होते हैं कि हमें 1 से लेकर के 1000 तक पन्नों पर गिनती लिखनी है, तो हमें कितने अंकों की आवश्यकता होगी, या हमें 1 से लेकर 600 तक की गिनती लिखनी है पन्नों पर, तो इन्हें क्रमांक डालने हैं, तो हमें कितने अंकों की आवश्यकता होगी। इससे संबंध में सवाल ही बताऊंगा परीक्षा में सवाल कैसे पूछे जाते हैं। तो पहले हम अंकों के बारे में पढ़ लें, इससे हमें क्या होगा, सवाल लगाएंगे तो बहुत आसानी होगी। अब देखिए यदि हम बात करें 1 से लेकर 89 तक की संख्याओं में कितने अंकों का प्रयोग हुआ है, तो देखिए हमें पता है 1 से लेकर 9 तक के हमारे जो अंक हैं उनमें केवल हमें 9 अंक प्राप्त होंगे। 1 से लेकर यदि हम 9 अंकों की संख्या के बारे में बात करें तो हमें यहाँ पर 9 अंक प्राप्त होंगे। अब हमारी जो संख्याएं बची हैं वो हमारी 89 यानी 10 से लेकर 89 तक की ऐसी संख्याएं बची हैं जो 2-2 अंकों से मिलकर बनी है। यदि हम 89 में से 9 अंकों की संख्या यदि घटा दें तो कितनी बची हमारे पास, ये 80 संख्याएं बची हैं। और जो 80 संख्याएं हैं वो हमारी 2-2 अंकों से मिलकर बनी, यानी हर एक संख्या 10 से लेकर 89 तक 2 अंकों से मिलकर बनी है। तो हमारी जो 80 संख्याएं होंगी वो कितने अंकों से मिलकर बनी होंगी टोटल, 80 दूनी 160 यानी 8 दूनी 16, 160 अंकों से मिलकर बनी होंगी। और 9 हमारी जे थी 1 अंकों वाली, यदि हम प्लस इसमें 9 ऐड और कर दें तो हमारी कितनी हो जाएंगी, 169 अंक। यानी कि यदि हम बात करें कि हमारी जो 1 से लेकर 89 तक की संख्या है इनमें कितने अंकों का प्रयोग हुआ है, तो आपके 169 अंकों का इसमें प्रयोग किया गया है। अब हम 2 से आगे की बात करते हैं। अब देखिए यदि हम बात करें कि हमें 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं के अंकों की गणना करनी है, 1 से लेकर 99 तक के संख्याओं के अंकों की गणना करनी है, अंकों की गणना करनी है। तो हमें 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं में कितने अंकों का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो 1 से लेकर 9 तक है उसमें हमारे 9 डिजिट यूज हुए हैं, 9 डिजिट या 9 अंकों का प्रयोग हुआ है। अब हमें निकालना है 10 से लेकर 99 तक की संख्या, और जो आपकी 99 है जी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी, क्योंकि इसके बाद अब 3 अंकों की संख्याएं चालू होंगी। तो अब देखिए यदि हम 99 में से 9 हटा दें तो हमारी कितनी संख्या आई 2 अंकों की, 90 संख्याएं आई। और हर एक संख्या 10 से लेकर 99 तक हर एक संख्या आपकी 2 अंकों से मिलकर बनी है। तो आपकी जो 90 संख्याएं होंगी वो कितने अंकों से मिलकर बनी होंगी, आपकी 180 अंक से मिलकर बनी होंगी, 180 अंकों से मिलकर बनी होंगी। और इसमें हमारी 1 अंक की संख्याएं कितनी थी, इसमें हमारी 1 अंक की संख्याएं थी आपकी 9 संख्याएं थी, प्लस यदि हम इसमें ऐड कर दें तो कितनी आएंगी टोटल हमारी 189 अंक आएंगे। यानी हमारी 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं में अंकों की गणना कितनी हुई है, 189, यानी इसका जो आपका आंसर कितना होगा 189। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यदि हम 1 से लेकर 99 तक के अंकों की बात करें, यानी 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं में आपके कितने डिजिट आएंगे, 189 डिजिट या 189 आपके अंक। ठीक है, इतनी बात आप समझ पाए होंगे। यानी 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं में आपके 9 अंक होते हैं, और 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं में आपके 189 अंक होंगे। अब यदि संख्या 99 से ज्यादा हुई तो हमारी वो संख्या 3 अंक की हो जाएगी। तो हमें पता है कि 1 से लेकर 9 तक में 9 डिजिट होते हैं, और 1 से लेकर 99 तक की संख्याएं कितने अंकों से मिलकर बनी है, तो हमारी वो 189 अंकों से मिलकर बने। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं आगे। अब देखिए यदि अब मैं बात करूं आपसे कि 1 से लेकर 121 तक, यानी हमारी जो संख्या है वो 99 से
ज्यादा हो रही है। तो देखिए 1 से लेकर 121 तक की संख्याओं में कितने अंकों का प्रयोग हुआ है। देखिए हमने 1 से लेकर 121 तक की संख्याएं लिखी और हमें निकालना है कि 1 से लेकर 121 तक की संख्याएं यदि हमने लिखी हैं तो उसमें कितने अंकों का प्रयोग हुआ है। यानी कि अंक तो आपके 10 ही हैं और वो यानी जो 10 अंक आपके हैं वो हमने कितनी बार लिखे 121 तक की संख्याओं में, हमें ये चीज निकालनी। यानी अभी हमें पता है कि 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं में हमारे कितने अंक होते हैं, 9 अंक होते हैं। ठीक है, यदि हम बात करें 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं में कितने अंक होते हैं हमारे, 189 अंक होते हैं, ये हमें पता है। अब देखिए हमने जाना है 121, यानी अब हमें निकालनी जो संख्याएं आपकी वो 100 से लेकर 121 तक निकालना है और 100 से लेकर 121 तक आपकी जो हर एक संख्या है वो आपकी 3 अंकों से मिलकर बनी है। तो हमारे पास 100 से लेकर 121 तक कितनी संख्या बची। यदि हम 121 में से कितने घटाना है, हमें 99 संख्या घटा दो, कितनी संख्या है हमारी, ये तो हमारी संख्या जी संख्या के अंक है, यानी 1 से लेकर 99 तक आपकी 189 अंकों का यूज हुआ है। संख्या तो 99, हमें निकालना है 100 से 121 तक। यदि इसमें से हम घटा दें 11 में से 9 गए 2, 12 में से 10 गए 2, यानी हमारी कितनी संख्या है आपकी 22 संख्याएं आई। यानी 22 संख्याएं आपकी ऐसी हैं जो आपकी 3 अंकों से मिलकर बनी हुई है। यानी कि हमारे कितने अंकों का यूज हुआ होगा, यानी हमारी जो 22 संख्याएं हैं वो हमारे कितने अंकों से मिलकर बनी है, 3 अंकों से। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हमने पहले हमारे पास 1 अंक तक की संख्या थी, यदि हम 1 से लेकर 9 तक की बात करें तो हमें केवल 1 अंक की संख्या मिलेगी। यदि हम 10 से लेकर 99 तक की बात करें तो हमें कितने अंक मिलेंगे, 189 अंक मिलेंगे। अब यहाँ से हमारी 100 से लेकर 121 तक की संख्या होगी और जो 100 से स्टार्ट होंगी वो जो 999 तक जाएंगी वो हमें सबरी 3 अंकों की संख्या मिलेंगी। यानी 100 से 121 तक हमारी कितनी संख्या है, हमारी टोटल 22 संख्या है जी। और जो ये 22 संख्या है जी आपकी 3 अंकों से मिलकर बनी है। तो टोटल 22 संख्याओं में कितने अंकों का हमने प्रयोग कर लिया है, यानी 22 दिया 66 अंक। यानी कि हमने 100 से लेकर 121 तक यदि हमने संख्या लिखी या गिनती लिखी तो हमने कितने अंकों का यूज कर लिया उनके, यानी 66 अंकों का यूज कर लिया। अब हमें 1 से लेकर 99 तक, 1 से लेकर 99 को हमने कितने निकाली थी, 1 से लेकर 99 तक में आपके 1 से 9 वाले अंक भी आ गए। या फिर आप ऐसा करो कि 10 से लेकर कितने निकालो, या फिर एक तरीका ये है कि हमने 100 से लेकर 121 तक निकाले, 22 अंक थे, इसमें हमने 3 का गुणा किया तो 22 3 66। या फिर आप 1 से लेकर 9 तक के अलग ऐड करो, 10 से लेकर आप 99 तक के अलग ऐड करो, तो इसमें हम 9 अलग ऐड करेंगे और 10 से लेकर 9 से 99 तक कितने अंक होते हैं। तो यानी 99 में से हम कितनी संख्या घटाएंगे, 9, तो 90 जी आएंगे, तो इसमें हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा यानी 180। तो यहाँ पर 180 जोड़ दो, इससे जो आंसर आएगा 9 6 15, 8 6 14, 1 15, 1 और 1 2, यानी 255 आएगा। इससे भी उतना ही आएगा। यदि हम इसमें 189 जोड़ दें, 9 6 14, 8 6 14, 1 15, 1 और 1 2, या तो आप ऐसा सीधा निकाल सकते हो या फिर आपको इतना डिटेल में करना पड़ेगा। यानी फिर आपको 1 से लेकर 9 तक निकालना पड़ेगा, 10 से लेकर 99 तक। या तो आप सीधा याद करो कि 1 से लेकर 9 तक में आपके 9 डिजिट होते हैं, 1 से लेकर 99 तक में आपके 189 डिजिट होते हैं। चाहे आप इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी आपका 255 एक आंसर आएगा, या फिर आप इससे निकाल सकते हो इससे। इसमें क्या है कि आपने 100 से लेकर 3 अंक निकाल लिए, फिर आपने 1 अंक ऐड कर दिया और फिर आपने 10 से लेकर 99 तक ये भी आपने ऐड कर दिया। तो आपके कितने अंक बने, टोटल 255 अंक बने। एक सवाल और देखते हैं सी पर आधारित। यदि हम आपसे कहें कि हमें 1 से लेकर के 137 तक की संख्या के अंकों की गणना करनी है, 1 से लेकर 137 तक की संख्या में अंकों की संख्या कितनी होगी। तो हमें पता है कि 1 से लेकर 9 तक में कितनी संख्या होती है हमारी, 9 अंक होते हैं। 1 से लेकर 9 तक की संख्या में 9 अंक होंगे। यदि हम बात करें 1 से लेकर, या तो आप 1 से लेकर 99 तक के ध्यान रखो, या फिर आप 10 से लेकर के 99 तक, तो ये ज़्यादा सही रहेगा। 1 से लेकर 9 तक हमें
पता है 9 अंक होते हैं, और 1 से लेकर 99 तक हमारे 189 अंक होते हैं। बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, बिल्कुल। अब देखिए, अब हमें निकालना है 1 से लेकर 137 तक। तो हमें पता है हमारे पास 1 से लेकर 99 तक की संख्या के अंकों का तो हमें पता है 189 अंक होते हैं। अब हमें ये देखना है कि 3 अंक की हमारे पास कितनी संख्याएं हैं। तो ये जो हमारी 3 अंकों की संख्या होंगी वो 100 से लेकर 137 तक होंगी। इतनी बात समझ पा रहे? 100 से लेकर 137 तक ही तो 3 अंकों की संख्या होगी, क्योंकि सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या जो होती है वो आपकी 100 होती है। 100 से ही स्टार्ट होती है। तो हमारे पास कितनी संख्या होंगी, यानी 137 में से यदि 99 घटाएं, यदि हम सीधा घटा सकते हैं, यदि हम 137 में 99 को यदि 100 मान लें तो कितने बनेंगे हमारे यहाँ पर 100। यदि हम 100 घटा दें तो कितने बनेंगे हमारे 37। लेकिन हमने एक ज्यादा घटाया था तो इसमें एक ज्यादा ऐड कर दो, तो आपका सीधा ऐसे भी आप घटा सकते हो। कितने अंक बनेंगे आपके, यानी 137। थोड़ी देर के लिए 99 को हम 100 मान लें, तो यदि 137 में से हम 100 घटाएं तो कितने बचेंगे 37। एक ज्यादा घटाया था तो एक इसमें ऐड कर दो, तो आपके कितने अंक आ गए 38। यानी हम ये कह रहे हैं कि 100 से लेकर 137 तक में हमारी कितनी संख्याएं बनी, हमारी 38 संख्याएं बनी। और जो ये संख्याएं 38 संख्याएं जी आपकी कितने अंकन की है, हर एक संख्या 3 अंक की है। यानी 100 से हमारी जो संख्या हो रही है वो 3 अंकों से स्टार्ट हो रही है। यानी एक संख्या आपकी 3 अंक से बनी तो आपकी जो 38 संख्या होंगी कितने अंकों से मिलकर बनी होंगी, 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 3 अठे 24, 8 से लगाए 2, 3 त्रिका 9 और 2 11, 114। और 9 और जी हमारे यहाँ 100 से लेकर 137 तक, और 1 से 99 तक कितनी संख्या है हमारी 189 अंक। यानी 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं में कितने डिजिट थे हमारे 189। तो हमें निकालना है, हमने 100 से लेकर 137 तक कितने निकाले 114। अब 199 से कितने हमारे 189, 189 इसमें ऐड। अब इसमें ए वाले ऐड नहीं होंगे आपके 1 से 9 वाले, क्योंकि हमने 1 से लेकर 99 तक की संख्या पूरी ऐड कर ली, उसमें आपके ये भी तो शामिल हो गए इसमें, तो बस इसे ऐड कर दो। 9 4 13, 8 1 9 1 10, 1 1 2 1 3, 303 आपका आंसर आ जाएगा इसका। 4 13 8 9 10 1 2 3, इतने आपके क्या आ गए अंक। यानी हम 1 से लेकर यदि 137 तक की संख्याओं की गणना करेंगे तो हमें कितने अंकों का यूज करना पड़ेगा, हमें 303 अंकों का यूज करना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं आगे। यदि हम बात करें 1 से लेकर 999 तक की, 1 से लेकर 999 तक की संख्याओं में कितने अंकों का प्रयोग हुआ है, कितने अंकों का प्रयोग हुआ है हमें निकालना है। 1 से लेकर 999 तक की संख्याओं में कितने अंकों का प्रयोग हुआ है। तो देखिए हमें पता है यहाँ पर कि 1 से लेकर 9 तक की जो संख्याएं हैं, संख्या नंबर है, उनमें कितने डिजिट आए थे हमारे 9 अंक आए थे। इसमें 9 अंक और 9 संख्याएं थी। ये रख सकते हैं कि 1 से लेकर 9 तक की जो संख्याएं थी इनमें कितने हमारे डिजिट थे, हमारे इसमें 9 डिजिट थे। 9 डिजिट यानी 9 अंक थे। यदि हम बात करें 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं में, तो 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं में हमारे जो डिजिट आए थे वो हमारे 189 डिजिट थे। इतनी बात समझ पाए होंगे आप हमारी, यानी 189 अंक थी। हमें निकालना है 1 से लेकर 999 तक, यानी 1 से लेकर 99 तक तो हमें पता है कि 189 अंक होते हैं। अब हमें निकालना है 100 से लेकर 999, क्योंकि ये आपकी जो 100 है ये 3 अंक की सबसे छोटी संख्या है, और जो 999 ये 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। इसके बाद आपकी 4 अंकों की संख्या चालू होगी, क्योंकि जो 3 अंकों की संख्या होती है वो 100 से लेकर 999 तक ही होती है। इसके बाद 4 अंकों की चालू हो जाएंगी। अब देखिए यदि हम 999 पहले हमें ये निकालना होगा कि 100 से लेकर 999 तक की 3 अंकों की कितनी संख्या है। तो यदि हम 999 में से 2 अंक की यदि हम सबसे बड़ी संख्या है 99, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है 99, इसमें आपकी 1 अंक की भी शामिल हुई, क्योंकि हम पूरी टोटल 2 अंकों तक की संख्या हटाए तो उसमें 1 भी शामिल हो जाएगा। यानी इसमें से यदि हम 99 माइनस कर दें
तो हमारे पास जो 3 अंकों की संख्याएं होंगी वो कितनी निकल कर आएंगी? 90। यानी जी आपकी 90 संख्याएं होंगी। यानी 100 से लेकर हमने 999 तक की यदि हमने संख्याएं निकालें कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती, तो हमने 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटा दी, तो हमारे पास कितनी आएंगी टोटल? 900 संख्याएं। यानी जो आपकी 900 संख्या है वो 3 अंकों की कुल 900 संख्या हमारे पास है। तो हमें पता है ये 3 अंकों की संख्या है। यानी एक संख्या यदि आपकी 3 अंक से मिलकर बनी तो आपकी जो 900 संख्या है वो कितने अंकों से मिलकर बन गई? वो इनमें कितनी की आवश्यकता पड़ी हमें? 2700 अंकों की आवश्यकता पड़ी। 2700 अंकों की आवश्यकता पड़ी। और 2 अंकों की कितनी थी हमारे पास? 1 से लेकर 99 तक। 100 ये तो केवल हमारे पास 3 अंकों की संख्याओं के अंक है। जी हमारे पास केवल 100 से लेकर 999 तक की संख्याओं के ही अंक है। अब इसमें हमें 2 अंकों की ऐड करना है क्योंकि ये तो अभी 3 अंकों के हुए, क्योंकि हमारे 1 और 2 अंकों की छूट गए तो कितने हैं टोटल? 1 से 99 तक। ये हमारे हैं 189 अंक। यदि हम इसमें ऐड कर दें तो 9882 यानी कितने आए? 2889। यानी 1 से लेकर यदि हम 999 तक की संख्याओं के अंकों के बारे में बात करें तो हमारे कितना है आंसर? 2889। की बात समझ आए आप हमारी? यानी यदि हम यहाँ पर देखें तो यदि हम यहाँ पर बात करें कि 1 से लेकर 999 तक की संख्याओं के अंक कितने आए? 2889। टोटल कितने अंक आए? 89। यदि इसमें आप एक चीज देख रहे होंगे, यदि हम इसमें आपसे पूछे 1 से लेकर 9999 तक की संख्याओं में कितने अंक आएंगे, तो यहाँ पर आएगी श्रेणी चल रही है। यहाँ पर देखो यदि यहाँ पर 0 लगा दें, 0 1 2, तो यहाँ पर कितने आएंगे आपके? फिर 3 आएंगे। बात समझ पाए? यानी यदि हम यहाँ पर एक श्रेणी बन रही, देखो आप यहाँ पर 0 लगा दिया, यहाँ पर 1 लगा दिया, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका? 3। यहाँ पर आपका 1 भी 8 नहीं है, यहाँ पर 1 8 आया, यहाँ पर आपका 2 8 आया, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका? 3 8, और यहाँ पर पीछे आपका 1 9 आएगा। यदि हम 1 से लेकर 9,09,999 की बात करें तो 0 1 2 3, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर कितने 8 आएंगे आपके? 4 8 आएंगे, यहाँ पर आपके 9। तो जी आपकी इस प्रकार श्रेणी चलती जाएगी। मैं आपको यही समझाना चाहा था कि 1 से लेकर 9 तक में कितने आपके डिजिट होंगे? 9 डिजिट होंगे। 1 से लेकर 99 तक में कितने होंगे आपके? 189 डिजिट होंगे। 1 से लेकर 999 तक कितने होंगे आपके? 2889 होंगे। 1 से लेकर 9999 कितने होंगे आपके? 3889। इस प्रकार आपकी ये पूरी श्रेणी चलती जाएगी। अब आप कितने भी संख्या तक के अंकों की डिजिट के आसान से निकाल सकते हैं। देखिए यदि यहाँ पर एक सवाल लिखें हम, एक से लेकर यदि हम बात करें आपसे कि हमें 1137 तक की संख्याओं के अंकों की गणना करनी है। 1 से लेकर 1137 तक की संख्याओं में कितने अंक होंगे? कितने अंकों का प्रयोग किया गया है? कितने अंकों का प्रयोग किया गया है? कितने अंकों का प्रयोग किया है? ऐसा परीक्षा में क्वेश्चन आ जाता है कि 1 से लेकर 1137 तक की संख्याओं में कितने अंकों का प्रयोग किया है? 2337 में कितने अंकों का प्रयोग हुआ? तो हमें ये निकालना है। यदि हमें ये चीज पता है तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। या तो हम सीधा जो हमने आपको बताया था बिल्कुल शुरू से आप निकाल सकते हो, या फिर आप ऐसे में आप जल्दी निकाल सकते हो। हमें निकालना है 1 से लेकर 137 तक की, यानी जी 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या से भी आएंगे, यानी जी हमें 4 अंकों की दिखाई, यानी हमारे जो अंक आएंगे वो 1 से लेकर 9999 तक की संख्याओं के बीच में आए, क्योंकि जो संख्या है वह 1 से लेकर 9999 तक के बीच में है आपकी 1137, क्योंकि इसके जो आपके अंक बने डिजिट वो 38,889 आपके डिजिट बने। हमें निकालना है 1 से लेकर के 1137 तक की संख्याओं के अंक निकालने। यदि हम बात करें कि हमें पता है कि 1 से लेकर 9 तक में कितने डिजिट होते हैं? हमारे 9 डिजिट होते हैं। यदि हम बात करें 1 से लेकर 99 तक की संख्या में कितने डिजिट होते हैं हमारे? तो 189 डिजिट होते हैं। यदि हम बात करें 1 से लेकर 999 तक की संख्या में कितने डिजिट होते हैं हमारे? तो 2889 डिजिट होते हैं।
हमने 1 से लेकर 999 तक की संख्या के बारे में तुम्हें पता है कि हमारे 2889 डिजिट आएंगे। अब हमें निकालना है 1 से लेकर 1137 तक की संख्या के डिजिट निकालने। तो अब यहाँ से देखिए, यदि हम 1137 में से 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या यानी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी हमारी 9999 होगी। यदि हम 1137 में से 9999 घटा दें तो यानी हमें 999 घटाना। यदि हम थोड़ी देर के लिए ये इसे 1000 मान लें, 1000 मान लें तो हमारे कितने बचेंगे यहाँ पर, सीधे लिख सकते 137, क्योंकि हमने यहाँ पर एक ज्यादा माना था, एक यहाँ पर क्या माना था, ज्यादा माना था, तो कितने बचेंगे, तो यहाँ पर एक ज्यादा अपन क्या कर दो, ज्यादा घटाया था तो यहाँ पर एक ज्यादा ऐड कर दो। आप ऐसे भी कर सकते, या तो आप वैसे घटाओ 17 में से 9 गया 8, यानी 1137 में से यदि हम इसे 1000 मान लें, एक ज्यादा मान लिया तो कितने बचे हमारे 138। तो एक इसमें क्या करना पड़ेगा अपन को, ऐड करना पड़ेगा, ज्यादा माना था तो कितने आ गए आपके 138। या तो आप वैसे बेसिक से घटा लो कि 17 में से 9 गए 8, 13 में से 10 गए 3 और 11 में से 10 गया 1, यानी इतनी आपकी ये संख्याएं आई। ठीक है जी, आपकी जो संख्या है ये कितने अंकों की, आपकी 4 अंकों की संख्या है जी हमारी। तो जब एक संख्या आपकी 4 अंकों की है तो 138 संख्या कितने अंकों से मिलकर बनी होंगी आपकी, 4 अट्ठे 32, मसला 3, 4 ती 12, 13 14 15, चाहे कम 4 1 5, यानी 552 अंक आए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारी संख्याएं हैं, कहाँ से कहाँ तक की संख्याएं आई जी हमारी, जी हमारी आई आपको 1000 से लेकर 1137 तक की संख्या के अंक आए 552 अंकों से लेकर हमारी 1000 से लेकर 1137 तक की संख्या बनी है 552 अंकों से। अब हमें इसमें 3 अंकों की संख्या, यदि हम इसमें 1 से लेकर, या तो आप शुरू से फिर निकालोगे 1 से लेकर 9 तक कितने डिजिट होते हैं, 1 से 99 तक कितने होते हैं, या फिर 1 से 999 तक के, यानी यहाँ पे हमें 1 से 9 तक के निकालना पड़ेगा, 10 से 99 तक, फिर हमें 100 से 999 तक। या आपको इतना चीज आपको पता होनी चाहिए तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल कुछ सेकंडों में हो जाएगा। यानी हमें पता है कि 1 से लेकर यदि हम 999 तक की संख्या के अंक देख रहे हैं तो हमारे 2889 अंक बन रहे हैं। यानी इसमें हमारे 1 अंक के शामिल हो गए, 2 अंकों के भी शामिल हो गए, और इसमें हमारे 3 अंकों के शामिल। यदि हम इसमें 3 अंकों के अंक सीधे जोड़ दें 2889, तो हमारे टोटल अंक निकल कर आ जाएंगे। यानी 9 2 11, हासिला 1, 8 5 13 1 14, हासिला 1, 8 5 13 1 14 और 2 1 3, 3441। इससे आपका ज्यादा नहीं आएगा। इतनी बात समझ पा रहे, यानी 1 से लेकर 9999 तक की संख्याओं के बीच में ही रहेगी इसकी संख्याओं के अंकों का अंक। यानी कितने अंक है हमारे 3441 अंक है। यानी यदि हम 1 से लेकर 1100 तक की संख्या लिखें तो उनमें कितने अंकों का यूज हुआ है, तो उसमें हमारे कितने अंकों का प्रयोग हुआ है, 3441 अंकों का हमारे प्रयोग हुआ है। इतनी बात आप समझ आए। और जिसे भी जो अंक जी बिल्कुल बेसिक है, मानते हैं सबको आता होगा, लेकिन फिर भी हम बिल्कुल शुरू से हर एक चीज को लेते हुए चलेंगे, चाहे वो छोटी से छोटी हो और छोटे से छोटे लेके बड़े तक, बड़े लेवल तक जाएंगे मैं, ठीक है। और जिसे भी जो चीज समझ में ना आए, जो भी क्वेश्चन, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन। यदि हम एक क्वेश्चन और लिखें कि यदि हम आपसे कहें कि हमें 1 से लेकर 6037 तक की संख्याओं के अंकों की गणना करनी है, अंकों की गणना करनी है कि 1 से लेकर 6037 तक की संख्याओं में कितने अंक होंगे, हमें ये निकालना है। तो देखिए फिर से देखिए एक बार, हमें पता है कि यदि हम 1 से लेकर 9 तक की बात करें तो हमारे कितने डिजिट आएंगे, हमारे आएंगे ओनली 9 डिजिट। अब हम बात करें 1 से लेकर 99 तक की तो हमारे कितने आएंगे, हमें पता है 189 डिजिट आएंगे। यदि हम बात करें 1 से लेकर 9999 तक की तो हमारे कितने डिजिट आएंगे, 2889 डिजिट। इतना तो हमें पता है, इस पर आप आगे भी निकाल सकते हैं। यानी हमारे पास 1 से लेकर
999 तक की संख्याओं के डिजिट तो हमें पता है। हमें निकालना है 1 से लेकर 6037, यानी हमें जो डिजिट निकालने हैं वो 100 से 100 तक के तो गए, यानी हमें निकालने हैं 1000, यानी 999 बात तो 1000 आएगा, यानी 1000 से हमें निकालने हैं कितने तक की संख्याओं के अंक, 6037 तक की संख्या। जी आपकी संख्याएं लिखी और हमें संख्याओं के अंकों की गणना करनी है। यदि हम 6037 में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटा, यानी कि 3 अंकों के हमने सबसे बड़े अंक घटा दी, इसके बाद तो 3 अंकों की बनेगी नहीं संख्या, इसके बाद हम इसमें एक भी जोड़े तो हमारी तुरंत 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। यदि इसमें से हम 999 घटा दें तो कितने बचेंगे? यदि आपको पूरे 999 नहीं घटाए तो इसमें आप एक जोड़ लो, तो या तो आप सीधे घटा दो, तो कितने बचेंगे? यदि हम 1000 घटा दें इसमें से तो कितने बचेंगे हमारे? 7, 3 और यहाँ पर बचेंगे 0 और 5, 5 0 3 7, लेकिन हमने एक ज़्यादा घटाया तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? एक ऐड करना, या तो आप सीधे घटा दो। 17 में से 9 गए 8, 13 में से 10 गए 3, 10 में 10 गए 0, 6 में से गया 5, या तो आप सीधा घटा लो। 6037 में से यदि हम 999 को थोड़े समय के लिए 1000 मान लो तो कितने बचे आपके? 5037। एक ज़्यादा घटाना था तो कितना घटा दिया हमने? एक 5038, एक इसमें ऐड कर दो, यानी हमारे पास जो कितनी संख्या बची? 5038। आपकी जो 5038 संख्याएं हैं 1000 से लेकर 6037 तक, जी कितने अंकों से मिलकर बनी है? जी आपकी 4 अंकों से मिलकर बनी है। यहाँ गुणा कितने करेंगे हम? 4, क्योंकि जी 4 अंकों वाली संख्या है हमारी। यदि हम इसमें गुणा करें 4 × 32, 4 × 12, 13 × 14 15, 8 × 1 और 4 × 5 20, यानी हमारे जो अंक बने हैं 1000 से लेकर 6037 तक, वो कितने अंकों से मिलकर बने हैं? 20,152 अंकों से मिलकर बने हैं। अब ये तो हमारे 4 अंकों के, अब हमें निकालना है। अब हम इसमें यदि 3 अंकों के ऐड कर दें तो हमारे पूरे कहाँ से कहाँ तक आ जाएंगे? 1 से लेकर के 6037 तक की संख्याओं के टोटल अंक आ जाएंगे। यदि हम इसमें 2889, यानी 1 से लेकर 999 तक, यानी कितने ऐड कर दें? 2889 यदि अंक इसमें हम ऐड कर दें तो हमारे टोटल अंक आ जाएंगे। 9 2 11, 8 5 13 1 14, 8 9 1 10, 2 और 1 3, 23,041 अंक आए टोटल। यानी यदि हम 1 से लेकर 6037 तक की संख्याओं में कितने अंकों की गणना हुई हमारी? ये हमारी 23,041 अंक आए। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे लास्ट सवाल देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, अभी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि हम आपसे कहें 1 से लेकर 7,322 तक की संख्याओं में कितने अंकों का प्रयोग हुआ है? कितने अंकों का प्रयोग हुआ है? तो करना वही है कि हमें, अब देखिए हमें पता है कि 1 से लेकर 9 तक संख्याओं में कितने डिजिट आए हमारे? ओनली 9 डिजिट आए हैं। यदि हम बात करें 1 से लेकर 999 तक की संख्याओं में कितने डिजिट आए हमारे? ये हमारे आए 189 डिजिट। यानी हम 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं को डिजिट के बारे में कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 1 से 9 तक की संख्याएं भी इसमें ऐड हो गई आपकी। यदि हम 1 से लेकर 999 तक की संख्याओं के बारे में बात करें तो हमारे कितने डिजिट आए थे? 2,889 डिजिट आए थे। अब हमें जो निकालनी है संख्याएं, वो हमें निकालनी है 1 से लेकर 7,322 तक की संख्या निकालनी। यदि हम बात करें, हमें निकालनी है 1000 से 7,322 तक की संख्या कि 4 अंकों की जो 1000 से लेकर 7,322 तक है, कितनी संख्या है? तो हम 7,322 में से यदि हम 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या घटा दें 999, तो कितनी बचेंगी हमारी यहाँ पर? 12 में से 9 गए, या तो ज़्यादा घटा दूँ या फिर सीधे घटा दूँ। 12 में से 9 गए 3, 12 में से 10 गए 2, 13 में से 10 गया 3, यहाँ पर बचे आपके 6, यानी 6,300। आप सीधे 1000 घटा देते तो आपके 6,300
22 बचते तो अपन इसमें एक जोड़ दे तो कितने आते आपके 6323, यानी 6323 संख्याएं मिलेंगी। यदि हम 1000 से लेकर 7322 तक की संख्या लिखें तो हमें टोटल कितनी संख्याएं मिलेंगी? 6323 संख्याएं मिलेंगी। अब जी हर एक संख्या 4 अंकों से मिलकर बनी है, तो कितने अंक हो गए आपके इसमें? 6323 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितने आ जाएंगे हमारे? 4 × 12, 4 दूनी 8 1 9, 4 × 12, 4 × 24 और 1 25, यानी 4 × 12, 4 दूनी 8 1 9, 4 × 12, 4 × 24 और 25। अब जी हमारी 1000 से लेके 7322 तक की संख्या होंगी, इसमें कितने अंकों का प्रयोग हुआ है? 25292 तक की संख्याओं के अंकों का प्रयोग हुआ है। अब हमें 1 से लेकर 999 तक की संख्या और ऐड करनी पड़ेंगी, तभी हमारी 1 से लेकर 7322 तक की संख्याओं की गणना होगी। यानी इसमें हम कितने जोड़ दें? 2889। इसमें यदि हम इसे ऐड कर दें तो 9 2 11, 9 8 17 1 18, 8 2 10 और 1 11, 5 2 7 और 1 8 और 2, यानी 28,181, यानी 9 2 11, 9 8 17 1 18, 8 2 10 और 1 11, 5 2 7 और 1 8 और 2, यानी यदि हम 1 से लेकर 7322 तक की संख्याओं को लिखें तो हमें 28,181 अंक मिलेंगे। 181 अंकों की हम गणना करेंगे। यदि आपको जो भी क्वेश्चन इसमें समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित समझाएंगे। और जो हमारी अगली वीडियो होगी इससे संबंधित आपको हम क्वेश्चन बताएंगे कि पेपर में आपसे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर में कभी कभी क्या होता है, वो सीधा लिख देंगे कि किसी पुस्तक को लिखने के लिए हमें 6337 संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है, तो हमने इसमें कितने डिजिट का प्रयोग किया है, कितने अंकों का हमने प्रयोग किया है, आपके ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो जो अगली वीडियो में होगी हम इससे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।